ओम शांति। आज है 8 जून की मुरली और आज की मुरली में बाबू आपा ने समझाया कि सारी दुनिया ही आपनो एक भगवान को परिवार है। आत्मिक रूप में सारा आपा भाई भाई हैं। कल्प वृक्ष में बता दी उन्हें भी सारी आत्माओं का पूर्वज आपा ही हैं। भी वो भी मुँह चल है वो भी मुँह आगू आगे जन्म लेते रहा आत्मा आगू आगे तो कोई भी अलग को नहीं, सारा आपा एक दूसरे का भाई बहना परिवार है आपनो। तो अब आप प्रैक्टिकल में ईश्वरीय फैमिली का बनया। अब जिका ज्ञान सुनन लाग रहे वह तो है ही बाबा का बच्चा, लेकिन सारी दुनिया ही भगवान का बच्चा है। तो अपने अपने हिसाब किताब को ध्यान रखना, अपना खुद का संस्कार बदलना है। पहले अपन दूसरा ने दूसरों समझता दूसरी आत्मा ने, लेकिन अब बाबू समझाए कि कोई भी दूसरों को नहीं, सारा अपनों ही परिवार है। तो 21 जन्मों को वर्षों लेनो है बेंगी सहज विधि भी बाबू बतावे। तो आज की मुरली में बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन और धन से बलिहारी जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। 21 जन्मा में देने को मतलब क्या है कि अपन का नहीं बाबा सब कुछ तेरो है, यानी आपनो अहंकार अभिमान खत्म कर देंगा, मैंपन खत्म कर देंगा। तो आपनो की हो गयो 21 जन्मा ताई बाबू आप ही देवे वो, सिर्फ एक जन्म आपा सारों की भगवान ने सौंप देंगा। तो गीत है नैन इनको राह दिखाओ प्रभु। कौन सी राह दिखानी है? सच्चाई की राह दिखानी है, ज्ञान की राह दिखानी है। नैन तो है लेकिन बुद्धि की नैन, बुद्धि का जिका दिव्य बुद्धि देने लग रही नहीं बाबू बेंगी बात करे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना नैन इनको राह दिखाओ, ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के ही खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है, भारत की बड़ी महिमा है क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान है। उनका असल नाम है शिव। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही है, वनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही होना चाहिए। सभी नए नहीं नए अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है, अंदर की बुद्धि को नहीं है। अपने अंदर मन है बुद्धि है लेकिन अपन बेरो को नहीं, ये आत्मा के अंदर है। अपन एक शरीर को ही ध्यान है, शरीर ने और भगवान ने देखता, लेकिन मन बुद्धि और शरीर संस्कार ने आने कदी कौन जाने। तो आ सारी बात बाबू आगे बतावे। भगवानु वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री मत भागवत गीता है मुख्य है, श्री यथार्थ श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार और 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, किस चीज़ की? ज्ञान की रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारी में। आप ही परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वह तो परम पूज्य है। बाबो कभी भगवान कभी पूज्य और पुजारी कौन बना? वह तो परम पूजनीय है सदाई। सबको पूज्य बनाने वाला उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाली है। बाबो तो सारा ऊंचो ऊंचो है, परम धाम में रहना और पवित्र आत्मा है, परम आत्मा है। लेकिन इस सृष्टि की सारा ऊंची आत्मा बाबो काल भी अपन के पूर्वज और पूज्य आपा, तो वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है।
बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। अब कई भगवान न जाने को नहीं तो देवी देवता ने सारा भगवान कहने लग गया। दूसरी बात है आत्मा ने कहेगा आप परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा को नहीं, आत्मा का गुण और परमात्मा का गुण सेम हाँ, लेकिन विकारांग कारण दोनों में अंतर आ गयो। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, मानवता के पूज्य सब देवी देवता थे, ये सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता, गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। दो गीत हो गया नहीं आज की मुरली में, हम बालक तेरे तुम माता पिता, वो गीत है, और दूसरा है नैन इनको राह दिखाओ, दो गीत आज की मुरली में। तो फैमिली हो गई। अच्छा भला ये बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता और तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे, तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम परी आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। अब पहले तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट बन गई, यहाँ बेरो भी को नहीं कि हमारे अंदर बुद्धि है, मन है, संस्कार है, आ चीज़ ने जाने ही को नहीं। और बुद्धि होगी तो भी बिल्कुल पतित होगी। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं, कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंगी हिरण्यकश्यप आदि थे तो राक्षस होगा बटा, फिर सुख थोड़ी हो उसका है। तो बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ, ये पूज्य था अब पुजारी बनाए। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा में अपने सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक आत्मा आपका जीवन को ब्रह्मा और विष्णु और शंकर है। आपकी सृष्टि रचनारी आत्मा खुद है, आपका कर्मों को हिसाब किताब बनाना रो खुद है। तो तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस थे, शिव बाबा ने स्वर्ग का स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना गलत है। अब वो कह भी कई साधु संत तो यहाँ कहेगा मैं निर्वाण में जाना चाहवा, अठ दुख है। फिर कई कहेगा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, कई कहेगा आपा आत्मा और परमात्मा एक ही यहाँ, ए गलत है। बाबो का सुख दुखों कोई छूट कौन सके, यहाँ ज्ञान हूँ आपा सुख में आ सका। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आते हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की राजधानी थी, जैसे अंग्रेजों के घराने में अलग अलग राजगद्दी चलती है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 8 राजधानी चलती है। अब तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए इतने जन्म ले आते हो। वर्णों का भी चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण दिखाते हैं। अपाई आत्मा अब पहले देवता ही, फिर क्षत्रिय आगी थोड़ी विकारी बनी, और फिर वैश्य शूद्र आगी, और अब ब्राह्मण बनने लग रहा। तो अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी राजधानी बन रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, ये मेरा जन्म स्थान है।
सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अखिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो कंगाल कोडी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नसीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो ना स्वास्थ्य है, ना धन है और ना ही खुशी है। ये है ऋण्य के पानी समान, मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ है ना, ये बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। ज्ञान ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल वापिस ले जाने आया हूँ। मरना को मतलब पुराने संस्कार आना छोड़नो है, पुरानो जीवन हो बेहू मरनो है। तो खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की लक्ष्य होती है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया स्वर्ग को नई दुनिया कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इनमोर्टल है, उनका पार्ट भी इनमोर्टल है, यानी आत्मा अविनाशी है और पार्ट भी अविनाशी है। फिर छोटी आत्मा बड़ी कैसे हो जाती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही तारा तो बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉडली फादरली स्टूडेंट, गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानती हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो बाप है तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, बल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विक्रम नहीं करना, सीरी मत पर चलते रहेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली में पहलो आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरो है माता पिता के गद्दी नसीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव।
जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्यों? अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है वह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और ज्ञान भी फिर कभी नहीं मिल सकता। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए भी उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। अब संस्कार जाना तो भी बंग सगा मिलाके चलना आई अपनी उन्नति को साधन है। मातेश्वरी जी का महावाक्य आज की मुरली में का सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिले कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना ये सहज योग जो चलते फिरते काम करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान नंबरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देखकर तुम भी फूट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चे होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद में माया झट हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाएं जैसा चलाएं जो खिलाएं रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। तो मम्मा बतावे कि बाबू कहनी भी निरंतर याद चलता फिरता तो इतनी प्रैक्टिस होएगी तो माया आप ही हट जाएगी। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलते हैं, वह विजयमाला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा लेकर जाकर प्रजा बनेगी। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब ये तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवी परिवार के भांति न बन सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या उचित है। ऐ व्यक्ति सारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ। मम्मा के भी निरंतर याद में रहना तो आपकी बुद्धि ने वे में लगाओ, खुद ने अब याद में रखने की कोशिश करो। और ऐ व्यक्ति सारा में सदा हर्षित रहने खातर सहनशील बनो। जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का स्मरण करते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहना, माया और प्रकृति के कठपुतली के शो को मनोरंजन के रूप से देखो। माया को और 5 विकारांगो योजी को खेल चलन लग रही है, 5 तत्वांगो एने एक कठपुतली को खेल समझ के मनोरंजन करो, खुशी में रहो सदा। अच्छा, ओम शांति।